गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने पढ़ा था शिक्षा के सार्वभौमिकरण। तो उसी क्रम में हम आगे चलते हुए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बाधाएं। कि जो शिक्षा का सार्वभौमिकरण है उसमें किस प्रकार से बाधाएं हैं, किस प्रकार से सबको शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो इसमें है पहला, अंग्रेजी शिक्षा नीति का प्रभाव। हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति में कहीं ना कहीं अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव दिखाई देता है। यानी कि जो शिक्षा है वो सीमित है और उसमें पूर्ण तरीके से बालक का विकास नहीं हो पाता है। तो ये एक बाधा है। फिर है अनिवार्य शिक्षा कानून का सही प्रकार से पालन न होना। यानी कि जो अनिवार्य शिक्षा का जो कानून बनाया गया है कि सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो, इसका पूर्ण रूप से सभी राज्यों में पालन नहीं हो पा रहा है। इसकी कई प्रकार की परेशानियां हैं। आर्थिक, कि विद्यालयों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, या आवागमन की कई प्रकार की जो भी परेशानियां हैं, इस प्रकार ये भी एक बाधा का कारण है। फिर है सुविधाओं में कमी। कि जो विद्यालय स्तर पे जो सुविधाएं बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, वो पर्याप्त सुविधाएं बालकों को नहीं मिल पा रही है। ये भी सार्वभौमिकरण में बाधा डालता है। फिर है रूढ़िवादिता। लोगों की, समाज की या परिवार के सदस्यों की, अभिभावकों की रूढ़िवादी सोच बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। फिर है अध्ययन व अवरोधन। अध्ययन करने में कई प्रकार से बालकों को अवरोधन हो जाता है कि वो विद्यालय की पहुंच से बाहर हो जाते हैं, विद्यालय नहीं पहुंच पाते हैं, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। फिर है आगे जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि तो पूरे देश की बहुत बड़ी समस्या है। इस प्रकार ये समस्या भी शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बाधा डालती है। फिर है संसाधनों की कमी। पर्याप्त रूप से शिक्षा प्राप्त करने के संसाधन विद्यालयों में उपलब्ध नहीं हैं, या बालकों के पास, स्वयं के पास उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। फिर है निर्धनता। निर्धन होने के कारण अभिभावक अपने बालकों को विद्यालय में नहीं पढ़ा पाते हैं, शिक्षा नहीं दिला पाते हैं। इस प्रकार निर्धनता भी बाधा डालती है। फिर है शिक्षकों की कमी। विद्यालयों में पर्याप्त रूप से शिक्षक न होने के कारण शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बाधा आती है। फिर है नियोजन की समस्या। विद्यालय का प्रबंध है, शिक्षा संबंधी प्रबंधन है, वो पूर्ण रूप से ढंग से नियोजित नहीं होने के कारण बाधा आती है। फिर है अनुपयुक्त पाठ्यक्रम। जो पाठ्यक्रम वर्तमान में हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बालकों को पढ़ाया जा रहा है, वो पर्याप्त नहीं है, अनुपयुक्त है। यानी कि उसमें सिर्फ किताबी ज्ञान दे रहे हैं, हम सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान दे रहे हैं, उसमें बालकों को बुनियादी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इस प्रकार से यह शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बाधाएं हैं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ रहे हैं शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के उपाय। कि जो हमने बाधाएं पढ़ी थी, इन बाधाओं को दूर किया जाए तो उसके क्या उपाय है, कैसे सभी बच्चे शिक्षा तक पहुंच पाए, उसके उपाय देखते हैं। जनसंख्या नियंत्रण। सबसे पहले तो जनसंख्या पे नियंत्रण करना पड़ेगा ताकि सभी बच्चों को पर्याप्त रूप से सुख सुविधाएं तथा शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिल सके। फिर है अभिभावकों को जागरूक करना। अभिभावक जो स्वयं कभी शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए हैं, या आर्थिक रूप से कमज़ोर है, या किसी जाति पाति में फंसे हुए हैं, वे अभिभावक अपने बालकों को विद्यालय नहीं भेज पाते हैं, शिक्षा नहीं दिला पाते हैं, तो उन अभिभावकों को जागरूक करने की आवश्यकता है। फिर है आर्थिक सहायता। सरकार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कई प्रकार के कदम उठाने चाहिए, जिससे कि अभिभावकों तथा विद्यालय को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। फिर है प्रशासनिक व्यवस्था।
हमारी प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। प्रशासन को चाहिए, हमारी सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि वो शिक्षा संबंधी कदम उठाए या शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा कदम उठाए और शिक्षा सबको मुहैया करवाए, हर बालक को शिक्षा मुहैया करवाए। फिर है शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था या शिक्षकों को पर्याप्त व्यवस्था, अर्थात शिक्षक जो है वो गांव दूर दराज में जाने में असमर्थ रहते हैं, इसलिए वह अपने वहाँ पर सेवा नहीं दे पाते हैं। तो अगर सरकार जो है उनकी आवासीय व्यवस्था कर दे, उनके भोजन वगैरह रहने की व्यवस्था कर दे या अन्य भत्ते अन्य प्रकार की सुविधा कर दे, तो वे कहीं भी जाकर अपनी सेवा देने से हिचकिचाएंगे नहीं। इससे प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। फिर है उपयुक्त पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। अच्छे विशेषज्ञों द्वारा बालकों के स्तर के आधार पर अच्छे उपयुक्त पाठ्यक्रम को निर्धारित करना चाहिए। फिर है शिक्षा नीति में सुधार। जो हमारी शिक्षा संबंधी नीतियां हैं उसमें कई प्रकार की त्रुटियां हैं, कमियां हैं, उनको सुधार करके नई शिक्षा नीति, नई कार्यक्रम वगैरह चलाने चाहिए। फिर है विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना। विशिष्ट विद्यालय से मतलब है कि जो वंचित वर्ग है, स्त्री वर्ग है या जो बच्चे नहीं स्कूल जा पा रहे हैं कई कारणों से, उन बच्चों के लिए, जैसे विकलांग बच्चे हैं, जाति पाति के भेद में बसे हुए बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की जाए ताकि वे आराम से स्वच्छंद होकर वहाँ पढ़ सकें। फिर है शिफ्ट विधि का प्रयोग। शिफ्ट विधि का प्रयोग है कि जैसे कई बालक ऐसे हैं कि सुबह के समय में अपना विद्यालय नहीं जा पाते हैं पारिवारिक कारणों से या अन्य कारणों की वजह से, तो उनको शाम वाले शिफ्ट में या प्रथम पारी द्वितीय पारी जिसे कहते हैं, ऐसे विद्यालयों की व्यवस्था की जाए जिसमें प्रथम पारी और द्वितीय पारी दोनों विद्यालय चलते हो। तो जो बालक एक पारी में नहीं ग्रहण कर पा रहा है शिक्षा, वो दूसरी में कर ले, और जो दूसरी में नहीं कर पा रहा है वो पहली में कर ले। इस प्रकार से सरकार को कदम उठाने चाहिए शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के लिए। धन्यवाद।